हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? कई बार होता है ना कि किसी इंसान के लिए हमारे मन में बड़ी उलझन होती है, बड़ी निगेटिव फीलिंग होती है और हम अपने दिल की बात उस पर्सन से बोल नहीं पाते हैं। ये इंसान कोई भी हो सकता है। बहुत सारे रिश्तों में हम होते हैं। कोई हमारे बहुत करीब के रिश्ते हो सकते हैं, कोई थोड़ा दूर का रिश्ता भी हो सकता है, लेकिन किसी ने हमारे साथ कुछ गलत कर दिया, मन में एक द्वेष आ जाता है, मन में एक ग्रजेस आ जाते हैं किसी पर्सन के लिए और आपको उससे बात भी करनी है। नाराज़गी है, गुस्सा है, लेकिन बातचीत करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए आप कहीं पर काम करते हैं, आपका जो बॉस है उसके साथ बहुत ही नेगेटिव फीलिंग आती है क्योंकि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको उससे बात करना भी ज़रूरी है। घर में ही हम बहुत लोगों के साथ रहते हैं जहाँ पर हमेशा हम देखते हैं कि कोई पर्सन हमें समझ ही नहीं रहा है, हमारी गलतियाँ निकाल रहा है, लेकिन हमें उसका आमना सामना भी रोज़ करना है, अपनी बातें भी करनी है, रिश्ता भी निभाना है। तो क्या करें? सामने से अगर आप बात करना चाह भी रहे हो उस पर्सन से और आपको मालूम है कि मैं तो खुद गुस्से में हूँ, वो भी गुस्से में है और मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ग्रजेस तो है, चाहे उसकी गलती रही हो या आपकी गलती रही हो, तो बातचीत को आगे कैसे बढ़ाएं? क्योंकि डायरेक्ट अगर आप वही चीज़ों को लेकर, वही इमोशंस को कैरी कर उस इंसान से बात करेंगे ना, तो क्या होगा, आपके हाव भाव वो चीज़ उस पर्सन तक पहुंचाएंगे और बात बनने की जगह बिगड़ जाएगी। तो क्या करें कि बात बनी रहे और रिश्ता भी बना रहे? तो आज 3 स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको करने हैं जब भी किसी पर्सन से आपको बात करनी है, जहाँ पर आप बात नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पर आपको एक डर है। चाहे आप शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ और माँ बाप से एक डर होता है ना कि अगर माँ बाप को बता दिया, डायरेक्ट बोल दिया, तो वो तो बहुत ही उनका जो रिएक्शन होगा बहुत ख़राब होगा। तो इस चीज़ को पहले आप फॉलो कीजिएगा जो मैं 3 स्टेप्स आपको बताने वाली हूँ, एंड देन आप किसी भी पर्सन से बात करेंगे तो वो इंसान तैयार रहेगा आपकी बात सुनने के लिए। याद रखिएगा कि जो भी हम बोलते हैं ना किसी से शब्दों के माध्यम से, ये सिर्फ कम्युनिकेशन का 7% है। 93% हम वार्तालाप जो करते हैं वो अंतर्मन के द्वारा करते हैं, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा करते हैं, और जो वाइब्रेशन है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही जाती है। अंतर्मन की बातें दूसरे अंतर्मन तक पहुंच ही जाती है क्योंकि वो यूनिवर्स में सबके सबकॉन्शियस माइंड कनेक्टेड होते हैं। तो करना क्या है? नंबर 1 स्टेप, आपको उस इंसान के लिए प्रार्थना करनी है, उस इंसान के लिए प्रेयर करनी है। जिस भी इंसान के साथ आपको बातचीत करनी है, पहले से कम मैं बोलूँगी कि 10 दिन 15 दिन पहले, अगर बहुत ज़्यादा रिश्ता ख़राब है तो 21 दिन पहले आप ये चीज़ करिए, और जब आप उस पर्सन से बात करेंगे वो आपकी बात सुनेगा और एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा बातचीत का। उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है, उसको बोलना है गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाए, ईश्वर की रहमत हो तुम पर। और अंदर से जब आप ऐसा बोलेंगे ना तो आपको एक रिस्ट्रिक्टेड फील होगा, क्योंकि मन तो करता है उस इंसान का मैं खून कर दूँ। अगर वो बहुत ऐसा इंसान है कि जिसने आपके साथ बहुत नेगेटिव किया, मन तो करता है उसको गालियाँ दूँ, तो कैसे बोलूँ कि ईश्वर उस पर रहमत बरसाए? मैं तो उसका बुरा चाहता हूँ। लेकिन आपको अगर उसके साथ कम्युनिकेशन करना है, रिश्ता भी ठीक करना है, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि आपके अंतर्मन में जो चल रहा है वो उसके अंतर्मन तक जाएगा ही जाएगा। तो अगर दोनों ही गड़बड़ बात करेंगे, रिश्ता कभी अच्छा नहीं होगा। किसी एक को पहल करनी पड़ेगी, तो आप यहाँ पर पहल कर रहे हो। आपको बोलना है, आंख बंद कीजिए, अपने मन में लेकर आइए, अपने आंखों के सामने उनका फेस लेकर आइए और बोलिए गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम पर बहुत कृपा करे और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं, जो भी तुम्हारी इच्छाएं हैं वो पूरी हो। जो भी तुम्हारी दिव्य योजना के अनुसार जो भी इच्छाएं हैं वो दिव्य योजना के अनुसार वो पूरी हो। तुम्हारे जीवन में बहुत सारा सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि आए। तुम्हारा संपूर्ण विकास हो, तुम्हारे सारे रिश्ते बेहतरीन हो, तुम बहुत ज़िंदगी में ग्रो करो, तुम हमेशा खुश रहो, तुम्हें लाइफ में तुम्हारी सारी खुशियाँ मिले।
ये आपको फर्स्ट स्टेप करना है। मन में आएगा, क्यों बोल रहा हूँ, मन से तो नहीं चाहता मैं कि ऐसा हो, लेकिन बोलना है, ठीक है। दूसरा जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है, यहाँ पर आपको उससे माफ़ी मांगनी है। होपोनोपोनो प्रेयर आपको पता होगा, जिसमें हम 4 फ्रेजेस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए कि ये पर्सन जो मुझे परेशान कर रहा है, दरअसल ये अपना ही कर्मा पे बैक कर रहा है, और यही होता है। तो खुले दिल से और बहुत ही ईमानदारी के साथ आपको उस पर्सन से माफ़ी मांगनी है। वो पर्सन आपका बात नहीं सुन रहा है, वो आपके सामने नहीं बैठा है, वो माफ़ी नहीं सुन रहा है आपकी, लेकिन उसका अंतर्मन आपकी माफ़ी सुन लेगा। उसके अंतर्मन तक आपके अंतर्मन की आवाज़, आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंच जाएगी। आप बोल सकते हो, डायरेक्ट हो पूर्ण प्रेयर भी बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हो कि मैं ईश्वर को साक्षी मानकर आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मैं अपने भाव, विचार, वाणी और कर्म से जो भी दुख मैंने आपको पहुंचाया है, मैंने कभी भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया हो, चाहे अपने इमोशंस दिखाए हो गलत भाव से, क्रिया से, वाणी से, उन सब चीज़ों के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे बारे में जो भी नकारात्मक विचार हैं आपके मन में, आप उनसे मुक्त हो जाएं। जब भी हमें किसी से बात करने में घबराहट होती है ना, हमें लगता है कि यार हम बात नहीं कर पाएंगे अपनी, क्योंकि डायरेक्ट माफ़ी नहीं मांग पाएंगे, क्योंकि मन में गुस्सा है, या हमें पता है सामने वाला रिएक्ट बहुत गलत करेगा। आप ये करके देखिए, वो आपका सुने ना सुने, उसका अंतर्मन आपकी बात को ज़रूर सुनेगा, और हमारे सबकॉन्शियस में जो होता है वो चीज़ें बाहर निकलती ही निकलती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप जब सामने वाला प्रत्यक्ष रूप से आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि अंतर्मन से आप उसको अपनी आवाज़ सुना सकते हैं। ये है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या है? अब क्योंकि सामने नहीं है, वो बात नहीं सुन रहा है, बात नहीं कर सकते, तो अप्रत्यक्ष बातचीत, इनडायरेक्ट वे में बातचीत हम उस इंसान से करेंगे। एक ऐसा टाइम आपको चुनना है जब आपको लगे कि आराम का टाइम है, सोने का टाइम है, रात में सोते वक्त ये चीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और आपको अगर पता है कि सामने वाले का भी सोने का टाइम है, यानी हम बहुत थके हुए होते हैं, हमारा कॉन्शियस माइंड थक गया होता है, तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। उस टाइम जब भी आप ये चीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। या फिर सुबह जल्दी उठकर आप ये चीज़ करें, क्योंकि उस समय जो आपका अंतर्मन है ना, ग्रहणशील होता है, एक्टिव हो जाता है, वो आपकी बात को सुनता है। और उस वक्त पे आप अकेले में बैठिए और सामने कल्पना कीजिए, विजुलाइज कीजिए कि वो जो पर्सन है वो आपके सामने बैठा हुआ है। और अगर आपको ये लग रहा है कि यार अगर मेरे सामने बैठा है और पिक्चर एक ऐसी आ रही है कि वो तो सीधा गुस्सा करेगा, जैसे मेरे पापा बैठे हैं, मुझे शादी के लिए मनाना है, मेरे फादर बैठे हुए हैं सामने, मैंने विजुलाइज किया और मुझे पता है कि वो तो बस मैं बोलने वाली हूँ और वो मुझे डांटने वाले हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आप शांत हो जाइए, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है। मेरे मन में आपके लिए जो भी नफ़रत, जो भी द्वेष, जो भी ग्रजेस, जो भी है, वो सब कुछ ठीक होने वाला है, सब कुछ ठीक है। और जो भी मैं अपने मन में आपके लिए नफ़रत और बुराई कैरी करके रखा हूँ या लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं उसको अपने मन से जाने दे रही हूँ। याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं ना कि सामने वाला इंसान अपने मन से आपके लिए सारी बुराइयाँ मिटा दे, तो सबसे पहला कदम आपको उठाना है, आपको अपने मन से उसके लिए सारी बुराइयाँ हटा देनी है। आपको बोलना है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही पॉजिटिव सोल हो। और उसके बाद आप उनको वो बात करिए। आपके पेरेंट्स हैं, मैंने बोला शादी के लिए नहीं मान रहे, तब आप उनको बोलिए कि मैं अपने पार्टनर से शादी करना चाहती हूँ, मैं उनके साथ ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। आपका बॉस है, आप उनको बोलिए कि आप बहुत अच्छे बॉस हैं, आप बहुत ज़िम्मेदार इंसान हैं और मैं अपने काम को पूरी ज़िम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से करूँगा और करता हूँ।
यानी कि जो भी बात आप कहना चाहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट वे में आप यहाँ पर कहिए स्टेप नंबर 3 में। उससे पहले जो मैंने 2 स्टेप बताए आप उसको फॉलो कीजिए। ये चीज़ आप 21 दिन फॉलो कीजिए और उसके बाद जो भी बातचीत आप उसको करना चाहते हैं ना, आप देखेंगे सामने से पर्सन आएगा आपकी बात सुनने के लिए, या आप देखेंगे कि जो भी उसके अंदर निगेटिविटी थी आपके लिए वो अपने आप दूर हो गई। दरअसल जो भी चीज़ें होती है ना, जो भी प्रॉब्लम होती है ना, वो हमारे विचारों में होती है, हमारी इमोशंस उससे कनेक्ट हो जाते हैं। नहीं तो सारी चीज़ें आराम से सॉल्व हो सकती हैं जैसे ही हम अपने अंतर मन को और अपने विचारों को बदलते हैं। तो ये करके देखिए, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसी भी रिश्ते में आप इसको करिए, आप देखेंगे सामने वाला आपकी सुनेगा भी और आपकी मानेगा भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।